हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज देखेंगे जीके के बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मैं आशा करता हूं आप इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा, क्योंकि आपको इस वीडियो में आपको सिर्फ एमसीक्यू ही क्वेश्चन नहीं मिलने वाले, इसमें आपको विथ थ्योरी के क्वेश्चन आंसर मिलने वाले हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा ग्रह सूर्य का एक परिक्रमण करने में सबसे अधिक समय लेता है। पहला होगा प्लूटो, दूसरा है बुध, तीसरा शुक्र और चौथा है मतलब बृहस्पति। जानते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। पहला यानी कि पॉइंट ऑफ द व्यू से देखा जाए, सूर्य की एक परिक्रमा करने में प्लूटो को सबसे अधिक समय लगता है। कितना सबसे अधिक समय लगता है प्लूटो को। आगे है अगला पॉइंट है, ये सूर्य का एक चक्कर 247.7 वर्ष में पूरा करता है। इसका कक्षीय वेग 4 किलोमीटर प्रति सेकंड है। अगला पॉइंट है कि वर्ष 2006 में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटाकर बौना ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया था। कब डाला गया था? 2006 में डाला था। अगला पॉइंट है कि अब सूर्य की परिक्रमा करने में वरुण ग्रह को सर्वाधिक समय लगता है। ठीक है, तो आंसर कौन सा होगा? सही जवाब होगा प्लूटो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे ठंडा ग्रह किसे कहा जाता है? तो पहला विकल्प है वरुण, दूसरा नेपच्यून, तीसरा होगा बृहस्पति और चौथा होगा प्लूटो। प्लूटो सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। इसकी सतह का तापमान -233 डिग्री सेल्सियस है और इसके बाद वरुण का तापमान -200 डिग्री सेल्सियस है तथा बृहस्पति का तापमान -145 डिग्री सेल्सियस है। वर्तमान में प्लूटो को मतलब बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया है। तो इसका सही जवाब भी कौन होगा? आंसर होगा प्लूटो। ओके, अगला देखते हैं, सौर परिवार की निम्नलिखित में से सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? पहला होगा मंगल, बुध, तीसरा होगा बृहस्पति और चौथा होगा नेपच्यून। पहला है मंगल, 147 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगला है बुध का यानी कि दिन में कितना होता है? 430 डिग्री सेंटीग्रेड से और रात्रि में -180 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। अगला है पृथ्वी का है 14 डिग्री सेंटीग्रेड 88 डिग्री सेल्सियस से 58 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। अगला है नेपच्यून का होता है 200 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, तो इसका आंसर भी कौन सा होगा? आंसर होगा नेपच्यून। अगला है कि सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? तो पहला होगा बृहस्पति, दूसरा शुक्र, तीसरा होगा बुध, चौथा होगा मंगल। पहला, सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह कौन है? मरकरी है। यह सूर्य की सबसे कम समय यानी कि 88 दिन में परिक्रमा करता है। सूर्य के निकट होने के कारण ही इसका दैनिक तापमान सर्वाधिक है। अगला है कि बुध की सूर्य से दूरी कितनी है? तो बुध से सूर्य की दूरी 5.79 करोड़ किलोमीटर है। अगला है शुक्र से सूर्य की दूरी कितनी है? 10.82 करोड़ किलोमीटर है। अगला है मंगल से सूर्य की दूरी कितनी है? तो आंसर होगा 22.79 करोड़ किलोमीटर। अगला है मतलब बृहस्पति की सूर्य से दूरी है। कितनी होगी बृहस्पति की सूर्य से दूरी? ये होगी 77.83 करोड़ किलोमीटर। तो आंसर कौन सा होगा? बुध होगा। यानी कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा होगा? आंसर होगा बुध। ठीक है, और बुध की सूर्य की दूरी कितनी है? 5.79 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किसी ग्रह को घूर्णन द्वारा परिक्रमण में एक समान दिन लगता है। इनमें से किसी ग्रह को घूर्णन द्वारा परिक्रमण में एक समान टाइम लगता है। ठीक है, तो पहला होगा मंगल, दूसरा शुक्र, तीसरा होगा बुध और चौथा होगा मतलब बृहस्पति। बुध ग्रह की परिक्रमा समय तथा परिभ्रमण काल का लगभग समान है तथा इसका एक भाग सदैव सूर्य की तरफ ही बना रहता है, जैसे चंद्रमा और पृथ्वी का संबंध है। तो आंसर भी कौन होगा? आंसर हो जाएगा बुध। अगला, सौरमंडल में सबसे तीव्र ग्रह कौन सा है? पहला शुक्र, दूसरा बुध, तीसरा शनि और चौथा हो जाएगा प्लूटो।
पहला पॉइंट देखेंगे, सौरमंडल में सूर्य के सबसे नजदीक का मतलब ग्रह कौन सा है? बुध है। यह अत्यधिक तीव्र गति से चलता हुआ 88 दिन में परिक्रमा पूरी करता है। कितने दिन में? 88 दिन में परिक्रमा पूरी कर लेता है सूर्य की। तो इसका आंसर भी हो जाएगा बुध। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से किस ग्रह का सूर्य के परता परिभ्रमण काल अधिकतम है? पहला बुध का, दूसरा पृथ्वी, तीसरा मंगल, चौथा इनमें से कोई नहीं। पहला पॉइंट है, सूर्य के परता अधिकतम परिभ्रमण काल वाला ग्रह कौन सा है? वरुण होगा। अगला बुध का परिभ्रमण काल कितना होता है? 87.96 दिन। पृथ्वी का 365.25 दिन। मंगल का 686.98 दिन। और इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इनमें से किसी ग्रह का सूर्य के परता परिभ्रमण काल सबसे अधिक